जानेंगे प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल में हुए अमेंडमेंट के बारे में और प्रेम्बल का संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। प्रेम्बल, जिसे हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रेम्बल से हमें हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में पता लगता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उद्देश्य जो हमारे भारतीय संविधान की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस, जिसे हिंदी में न्याय कहते हैं। हमारा संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। दूसरा उद्देश्य है लिबर्टी, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं। हमारा संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपने विचारों को प्रकट करने, किसी भी भाषा को अपनाने, किसी भी धर्म को अपनाने और कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है। तीसरा उद्देश्य है इक्वालिटी, जिसे हिंदी में समानता कहते हैं। हमारा संविधान हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हर अवसर को प्राप्त करने की समानता देता है। फर्टिनिटी, जिसे हिंदी में बंधुत्व या भाईचारा भी कहते हैं। हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। आइए बात करते हैं प्रेम्बल में हुए अमेंडमेंट के बारे में, जो कि मिस्टर HR गोखले, जिन्हें बाला साहेब के नाम से भी जानते थे, उन्होंने 1 सितंबर 1976 में लोकसभा में इस प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 2 नवंबर 1976 में लोकसभा से पास होकर 4 नवंबर 1976 में राज्यसभा में गया और सेम डे मीन्स 4 नवंबर 1976 में राज्यसभा से पास होके वह 18 दिसंबर 1976 को लागू कर दिया गया। हमारे संविधान का 42वां संशोधन था, जिसके तहत हमारे प्रेम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया, जो शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों का मीन्स भी आगे वीडियो में जानेंगे। बात करते हैं हमारे प्रेम्बल की। तो अमेंडमेंट से पहले का जो प्रेम्बल था उसको मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीन पे उसको रीड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे अमेंडमेंट के बाद का प्रेम्बल दिखाता हूँ। आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और उसे रीड कर लीजिए। प्रेम्बल को रीड करने के बाद आपको इसमें प्रेम्बल के लिए जो उद्देश्य मैंने आपको बताए थे वो तो आपको नजर आए गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रेम्बल में यूज हुए कुछ शब्दों के बारे में। तो पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द से आशय है कि हमारा देश भारत किसी भी विदेशी ताकत या किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के निवासी अपने देश के लिए विदेशी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी, जिससे आशय है सामाजिक न्याय से, जिसमें हमारे देश का पूरा धन, संपत्ति, उत्पादन, सुविधाएं, ये सब किसी कुछ निश्चित समाज तक सीमित ना होकर हमारे देश के प्रत्येक समाज तक पहुंचनी चाहिए। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिससे आशय है कि हमारा देश किसी भी धर्म को, किसी भी एक जाति को राज्य धर्म की उपाधि नहीं प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक, जिससे आशय है कि हमारा देश की सरकार जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। के हिसाब से 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमने अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।